देखिए आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना रेवोल्यूशन अकाउंट, ये और हम स्मॉल टॉपिक करेंगे डिस्कस। उसके बाद हम सीधे फुल फ्लैश के ऊपर जाएंगे, जिसके अंदर हमको 8 मार्क्स का क्वेश्चन सीखना पड़ेगा। लेकिन अपन को ये सारी छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए, देन ही हम बड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो कि हमारा 8 मार्क्स का आने वाला है। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने रेवोल्यूशन अकाउंट की। तो क्या होता है रेवोल्यूशन अकाउंट? तो जैसे कि आप चेंजिंग वाले चैप्टर में पढ़कर आए हैं, चेंजिंग प्रॉपर्टीज एंड रेशियो याद है, और आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी इसको पढ़ा था। एज इट इज ये रिटायरमेंट के अंदर है और सिमिलरली डेथ के अंदर भी है। तो रेवोल्यूशन अकाउंट की ट्रीटमेंट जैसे पीछे करते रहा है वैसे ही है। कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं आपको सारा बताने वाला हूं, और उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूं क्या होता है रेवोल्यूशन अकाउंट बॉस। तो यहां पर डालो रेवोल्यूशन अकाउंट, सही है। अब क्या होता है रेवोल्यूशन अकाउंट? तो चलो डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन होती है इसकी बॉस, revalued the value of assets and liabilities। असेट्स की वैल्यू का रिवैल्यूड होना, रिवैल्यूड का मतलब बढ़ना भी और घटना भी। असेट्स ही नहीं, लायबिलिटी भी। तो लायबिलिटी भी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता हो, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता हो, जब किसी पार्टनर की डेथ हो रही हो, तो असेट्स भी प्रभावित होते हैं, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। यस और नो? तो किसी के आने से जाने से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है बॉस। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे अपन प्रिपेयर करने वाले हैं रेवोल्यूशन अकाउंट को, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे इसके अंदर एडजस्टमेंट को पुटअप किया जाएगा। ये सारी बातें आज होने वाली हैं, और आज के बाद आप रेवोल्यूशन का आंसर तो गलत करने वाले हो नहीं, ये मेरी गारंटी है। बात समझ में आ गई? फटाफट देखिए बॉस कैसे बनेगा। तो मैंने कहा अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट होता है बॉस ये लीजिए। तो फॉर्मेट है आपका, यहां पर अकाउंट का नाम रेवोल्यूशन अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, सही है। यहां पर आएगा अमाउंट, अमाउंट, और यहां आएगा आपका बॉस पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। क्लियर? अब रेवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है? तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन लिखी उससे आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इसके नेचर की बात कर रहे थे, तो कौन सा नेचर होता है इसका? तो जो भी अकाउंट अपने को प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करवाते हैं, वो सारे अकाउंट का नेचर जो होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट है बॉस? नॉमिनल अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट अगर ये हो गया तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, क्या रूल होता है बॉस? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये फॉर्मूला होता है बॉस। डेबिट सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे, और क्रेडिट सारी इनकम और गेन होगी। तो मैं आपको छोटा सा साधारण सा एग्जांपल बता रहा हूं, समझो मेरी बात। मैंने कहा अगर किसी असेट्स की वैल्यू, अगर किसी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, पहले आपके पास असेट जो थे वो 80,000 रुपए के थे, अब वो असेट्स की वैल्यू आपकी 1 लाख हो गई, तो आपका फायदा या घाटा? फायदा हो गया, नॉर्मल सी बात है भाई। 80 से असेट्स आपके 1 लाख के मार्केट वैल्यू हो गई, तो 20,000 का आपका फायदा आ रहा है ना। तो फायदा आ रहा है तो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में। तो यहां पर आप लिखेंगे बाय जो भी असेट्स की वैल्यू। तो मैंने लिख दिया सपोज मशीनरी, मैंने मशीनरी लिख दिया उसको, या मैंने असेट बोला था तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो मैंने अगर लैंड एंड बिल्डिंग भी डाल दिया, जितने से वो इंक्रीज होगी, यानी 20,000 से बढ़ी तो 20,000 यहां पर 100 बच जाएगा। बात समझ में आ गई? मैंने बोला एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी जो आपको पता नहीं था ये लायबिलिटी मुझे पे ऑफ करनी है, बाद में पता लगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, अब तो पे करनी पड़ेगी। पहले नहीं पता था किसको पे करनी है, अब पता लग गया, वो बंदा आ गया सामने से, भाई मेरा जो कर्जा है वो दो, तो अब हमको देना पड़ेगा। तो एक लायबिलिटी आप पे थी नहीं, लेकिन अब आ गई, तो अब आपको पे करनी पड़ेगी। तो आपको फायदा या घाटा? घाटा हो रहा है, तो घाटा होगा तो यहां पर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो जितने अमाउंट की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है वो यहां पर शो कर जाएगी। मैंने कहा किसी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लग गया, जब मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ तो वैल्यू उसकी कम हो गई होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने से उस असेट की वैल्यू कम हो जाती है। डेफिनेशन ही क्या है कि डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। बात समझ में आ गई? तो वैल्यू कम हो गई होगी, जब वैल्यू कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? हमारा घाटा हो गया तो यहां पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन जो भी प्लांट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, वो लिख देंगे आप। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा।
मैंने बोला किसी असेट्स की वैल्यू आपकी एप्रिशिएट कर गई, और एप्रिशिएट करके तो फायदा हो गया। अब फायदा हो गया तो आप क्या करोगे, उसको यहां डाल दोगे, तो यहां पर आ जाएगा जो भी फायदा हुआ हो जितना का भी। तो सपोज मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट पे आपको फायदा होगा, तो जितना अमाउंट का फायदा होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो कुछ नहीं करना, आपको इस रूल के ऊपर काम करना है। अगर एक्सपेंस हो रहे हैं और लॉस हो रहे हैं आपको किसी एसेट्स को बेचने से, है ना, तो आपके डेबिट किए जाएंगे। अगर किसी एसेट्स को बेचने से आपके फायदे या किसी लायबिलिटी को पे करना नहीं पड़ता। समझ मैंने बोला कि एक क्रेडिटर थे, उन्होंने बोला कि भाई पहले आप मुझे 50,000 दे रहे थे, अब मुझे आप 45,000 फुल सेटलमेंट कर दो, तो 5,000 का फायदा हो गया ना, 50 वालों को 45 देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, 5,000 का आपका फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगी लायबिलिटी का कम होना, इसका मतलब आपका फायदा। पहले कर्जा ज्यादा देना था, अब आपको कर्जा कम देना है। तो बात समझ में आ रही है? तो क्लियर हो रही है मेरी बात? तो मैंने क्या बोला, अगर आपके असेट्स बढ़ते हैं तो असेट कहां बढ़ेंगे बॉस? डेबिट में। अगर असेट्स बढ़ते हैं आपके तो फायदा। बात समझ में आ गया? अगर मैंने कहा लायबिलिटी भी अगर बढ़ती है, और लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट में, बट मैंने बोला लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो आपका नेचर देखो घाटा है ना। बात समझ में आ रही है? तो मैंने घाटा होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बॉस? तो ये भी घाटा है। देखो रूल पे चलो, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बात समझ में आ रही है? तो लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो आपका घाटा हो रहा है, तो इसको भी आप क्या करोगे, रेवल्यूशन के अंदर डेबिट करोगे, है ना। रेवल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, वैसे बात नहीं कर रहा कि लायबिलिटी बढ़ती क्रेडिट में, वो फंडा मत लगाना। मैंने क्या बोला, रेवल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में रूल ही होता है ये। तो इस रूल के हिसाब से काम करो। अगर हमारे पे लायबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब आपका घाटा हो रहा है, तो यहाँ पर शो कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैंने बोला क्रेडिटर आपको ज्यादा से पे करने थे, तो क्रेडिटर यहाँ पर आ जाएंगे। अगर ओवर पे करने हैं तो आपको जितने क्रेडिटर है उतने आ जाएंगे। यस और नो? मैंने कहा एक आपने डेटर पे प्रोविजन बनाया, डेटर पे आपने प्रोविजन बनाया, तो एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, यानी आपका घाटा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने बोला आपके कोई बैड डेट हो गए, समझ में आया? कुछ पैसा आपसे लेना था बाहर से आपको, लेकिन वो बंदे लेके पैसा भाग गए, तो वो पैसा डूब गया, और डूब गया पैसा तो क्या हो जाएगा, घाटा हो गया आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा बैड डेट। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अगर मैंने कहा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी डबल हो गई बाहर मार्केट में, तो इसका मतलब फायदा हो गया, तो फायदा हो गया तो क्रेडिट में आ जाएगा एक और बार इन्वेस्टमेंट। मैं एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट। बात समझ में आ रही है? एक चीज की एक ही एडजस्टमेंट होगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आपको क्या देखना है, अगर आपके फायदे आ रहे हैं तो क्रेडिट, और घाटे आ रहे हैं तो डेबिट, क्योंकि रूल हमारे यही बोलता है। बात समझ में आ गई? अब आप लास्ट में टोटलिंग कैसे करेंगे, जो भी साइड यहाँ पर ग्रेटर होगी उसको बोथ साइड लिखते हैं अपन। यस और नो? सपोज इनकम वाली साइड ज्यादा है, अब इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, तो क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट। अगर एक्सपेंस ज्यादा होता है इनकम कम होती तो क्या होता है, लॉस। तो मैंने कहा गैपिंग जो आ रही है इसको बैलेंसिंग फिगर, और इस बैलेंसिंग फिगर को हम फिल करेंगे बॉस रेवोल्यूशन प्रॉफिट। सही है? और ये जो भी ओल्ड पार्टनर है, सपोज एक्स वाई ओल्ड पार्टनर है, तो इनके एक्स वाई जेड कर लेते हैं ना, इनके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ में आई? कौन से रेशियो में? तो ये हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। बात समझ में आ गई? तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द ओल्ड रेशियो। फॉर्मेट को आप क्या करेंगे बॉस, लॉक कर देंगे यहाँ पर। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपको रेवोल्यूशन अकाउंट को बनाना पड़ेगा, और बहुत ही इजी है। खाली कॉन्सेप्ट क्या देखना है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर आपका ये घाटा दिख रहा है किसी एसेट्स को करने से तो आप डेबिट करें, और अगर कोई फायदा दिखता है आपको तो क्रेडिट करें। बात समझ में आ गई? क्लियर है? फटाफट से इसका फोटो ले लो।